इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन, श्री नवयुग जैन, श्रीमती रंगोली जैन एवं सिद्धम जैन, मेरठ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, कुंद कुंद महाराज की। नदी जब निकलती है बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि लगता ही नहीं है कि ये नदी है या पोखर है, लेकिन धीरे धीरे नदी अपना स्थान इतना बड़ा बना लेती है कि अथाह अनंत सागर में भी मिलने की ताकत आ जाती। ऐसी ही अपनी जिंदगी है। जिंदगी एक छोटे से रूप में शुरू होती है। जब बालक का जन्म होता है, कोई नहीं कह सकता है कि ये इतना बड़ा भी कभी होगा, इतना बड़ा सोच होगा, इतना बड़ा कार्य होगा। लेकिन वह छोटी सी जिंदगी, अबोध बालक की जिंदगी बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक पहुंच जाती है। एक कदम नहीं चलने वाला व्यक्ति मोक्ष तक चला जाता है। जन्म लेता है तब एक कदम भी नहीं चल पाता और एक दिन मोक्ष तक चला जाता है। अपनी जिंदगी के संबंध में भी नहीं सोच पाता, एक दिन सारी दुनिया के संबंध में सोच लेता है। थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता और एक दिन वो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी बन जाता है। ये सारे विकासवाद के सूत्र प्रकृति ने हमें दिए हैं योग्यता के रूप में। अब उस योग्यता को पकाना हमें, काल नहीं पकाएगा, कोई नहीं पकाएगा। जितनी शक्तियां हमारे अंदर हैं हमें पकाना है, और पकने के बाद फिर वो कितना बीज बनेगा, फिर श्रृंखला बन जाती है। एक ऐसा बहुत बड़ा रूप बन गया, हमें दिख रहा है भविष्य, पहली बार ही दिख गया था। यहां बहुत भीड़ आएगी, अब तो लगता है यहां बहुत भीड़ आएगी। लगता है जो रास्ता तुमने बनाया है उसके करीब एक रास्ता और बना दिया जाए। यहां बहुत भीड़ आएगी, लगता है इस रास्ते के बाजू में एक रास्ता और बनाया जाए। एक मंदिर बना था, दूसरा मंदिर, हमने कहा एक मंदिर अच्छा नहीं होता। मंदिर बनाना है या तीर्थ क्षेत्र बनाना है? मंदिर तो कटनी में बहुत है, जितने हैं उतने ही काफी हैं, लेकिन ये तीर्थ तो तीर्थ ही होता है। समूषण मंदिर बन गया, काम नहीं चलेगा, एक भुजा तो खाली है, नंदीश्वर बन गया, अभी मजा नहीं आया है? पूरा एरिया अपने पैरों से नाप रहा हूं। तुम नापते हो मशीन से और हम नापते हैं पैरों से। पूरा गांव पीछे से 3-4 किलोमीटर का घूम करके चारों तरफ देख के आया। इसके कई कारण होते हैं। वो कहानी सार्थक करना है। जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ हो। जब तीरथ ही बनाया है तो जमीन को एक बार पैरों से छू लो। इसलिए जब भी क्षेत्र बनता है हम पूरी भूमि को पैरों ही से नापते हैं। हालांकि नक्शे वगैरह बन जाते हैं, लेकिन नक्शे पे पैर तो नहीं रख सकते ना, वो तो जमीन पर। दूसरी बात है,
अब कहीं हम बाहर रहेंगे तो हम इस क्षेत्र के 3 कार्य करेंगे। निगरानी रखेंगे, तो जैसे ही हम आंख बंद करेंगे हमें क्षेत्र की सीमा दिख जाएगी और कमेटी वाले पकड़े जाएंगे, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरी कमेटी सूचना देके आएगी कि फलाने स्थान पर परेशानी आ रही है, तो मैं रेकी कैसे दूं, वो तो स्थान हमने देखा ही नहीं। तो हमने उसकी वीडियो बना के रखी है, जब भी तुम समाचार दोगे मैं वहीं बैठे बैठे रेकी दे दूंगा। कई क्षेत्रों को देता हूं, लेकिन वो रेकी मैं पूछूंगा कौन से कोने में परेशानी है, तो वो मैंने देख लिया, उसी का ध्यान करूंगा। दूसरी, कभी मैं क्षेत्र के विकास के संबंध में कभी बात आई तो शरीर से आना जाना तो होता नहीं, लेकिन रेकी के माध्यम से हम चेतन और अतीत क्षेत्र में आ सकते हैं। एक रेकी एक ऐसा हो रहा है जो साधु अपने इस रेकी के माध्यम से, आज की भाषा में रेकी बोलते हैं, शास्त्र की भाषा में भावना बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा, और भक्ति की भावना में होरा बोलते हैं। ये सब एक ही रूप है। रेकी कहो, होरा कहो, भावना कहो, इस प्रकार की जो स्थितियां, ऊर्जा कहो, ये सब साधक अपनी साधना के बल पर कहीं भी कितनी भी दूर भेजी जा सकती, क्योंकि आना जाना साधु का उतना संभव हो तो नहीं पाता, क्योंकि पदयात्री है, लेकिन मन की यात्रा बहुत तेज होती है। साधु का शरीर कम काम करता है, मन ज्यादा काम करता है। साधु शरीर से कम चलता है, मन से ज्यादा चलता है। आप लोगों से भी कहना है, साधु को शरीर से कम चाहा करो, मन से ज्यादा चाहा करो। मन से जितना तुम साधु को चाहोगे, देखो अपन मन से चाहते हैं। अब साक्षात तो ना हम सिद्धालय जा सकते हैं, ना सिद्ध परमिष्ठी यहां आ सकते हैं, लेकिन अपना मन तो सिद्धालय जा सकता है। जाते ही हैं, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम कह के पहुंच जाते सिद्धालय। और मन 3 चीजों से अपन को प्राप्त करना है ताकत। 3 चीजों से हमें छूना है वह वस्तु जो वस्तु हमारे बुझे हुए दीपक को जला दे। बुझा हुआ दीपक बिना छुए तो नहीं जलाएगा, छूना तो पड़ेगा। तो एक शरीर से छूना होता है, वो हमेशा सबके लिए हर समय संभव नहीं है। शरीर से छूना हर समय संभव नहीं। आप छुओगे भगवान को, गुरु को, तो नहाना पड़ेगा, धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, और महाराज सामने हो और तुम हो तभी संभव है। महिलाएं छू ही नहीं सकती। अब दूसरा बचा अपने पास, वचन से छूना। वचन से भी छुआ जा सकता है, वो सब छू सकते हैं। महिलाएं भी छूती, पुरुष भी छूते। हे भगवान, मैं चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूं, तो वचन से कहने में कोई बाधा, दोष भी नहीं है। वचनों से मैं तुम्हारे चरण छू रहा हूं, वचनों में मैं भगवान का चरण छू रहा हूं। एक व्यक्ति ने कहा, महिलाओं ने, बोले महाराज शरीर में हमारी गड़बड़ी है, शरीर से हम नहीं छू सकते, तो क्या हम वचनों से नहीं छू सकते? मैंने कहा छू सकते हो, वचनों में कोई दोष है ही नहीं। वचन तो ना तो स्त्री होता है ना पुरुष होता है, वचन तो वचन होता है। दूसरा, मन से छू सकते हो। आंख बंद करो और मन से भगवान के चरणों में सिर रखो। आंख बंद करो, भगवान के चरणों की धूल को माथे पे लगाओ। आंख बंद करो और सिद्धालय पहुंच जाओ। आंख बंद करे, नंदीश्वर द्वीप पहुंच जाओ। आंख बंद कर मन का स्पर्श,
सबसे ज्यादा ताकतवान होता है मन का स्पर्श। शरीर के स्पर्श में इतनी ताकत नहीं है। शरीर के स्पर्श में सबसे कम ताकत होती है, बहुत कम होती है। उससे ज्यादा वचन के स्पर्श में होती है, और सबसे ज्यादा ताकत होती है मन के स्पर्श से, क्योंकि मनोयोग पूर्वक जो क्रिया की जाती है उसमें बहुत ताकत है। शरीर से स्पर्श करने में मन हो ये कोई नियम नहीं है, वचनों के स्पर्श करने में मन हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आंख बंद करके मन के स्पर्श करने में कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। जहां चाहे जब चाहे आंख बंद करो और अपने इष्ट का स्पर्श करो, और वो स्पर्श के माध्यम से आप जैसे मान लो, आप बहुत कई लोग करते हैं ध्यान, किसका नाम है? इसी का नाम। रैकी लेना है हमें सिद्ध भगवान से, अपने मन को सिद्धालय भेज दो, और जिन भगवान को करना, आदिनाथ को करना है, तो अपना जो भी ध्यान आपका है पारसनाथ का करना, पारसनाथ टोंक पर पहुंचो और ठीक मन को सिद्धालय भेज दो, और जो भगवान की काया थी उस काया प्रमाण सिद्धालय को मन से स्पर्श करो। वहां से एनर्जी आपको चालू हो जाएगी, और ऐसी एनर्जी चालू हो जाएगी कि जैसे मैना सुंदरी ने मन से सिद्धों को छुआ, 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया। हमें पहुंचना है बस वहां तक। मन से पहुंचो, वचन से पहुंचो, काया से पहुंचो। ज्ञान से अपन पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अपना ज्ञान किसी के सहारे से जाता। सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान वगैरह तो अलग है, वो तो इंद्रियातीत है, अपन संसार में रहते। अपना ज्ञान अकेला कहीं नहीं जाएगा, असहाय ज्ञान नहीं है, पराश्रित ज्ञान है। जब भी अपना मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है तो कोई को सहारा चाहिए, तो सहारा है इंद्रियां और मन, उसमें वचन आदि सब। इनके सहारे से अपने ज्ञान को भेजो, और मन जैसे ही सिद्धालय में अपन उस स्थान पर भगवान को, तो अनंत सिद्ध परमेष्ठी बैठे हैं, आपको पारसनाथ की एनर्जी चालू हो जाएगी। आप एकाग्रचित होकर के सिद्ध भगवान का, जिस भगवान का करना हो, महाराज हम सबका कर लेते नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा। सबका हम ध्यान कर सकते हैं, सबको एनर्जी नहीं मिल सकती। एनर्जी हमें लेना है। यदि हमें सिद्ध बनना है तो हम सब सिद्धों का ध्यान करें, किसी अलग से सिद्ध भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एनर्जी लेना है, हमें अपना बुझा हुआ दीपक जलाना है, तब हमें पर्टिकुलर किसी एक सिद्ध भगवान को चुनना पड़ेगा, उसका एड्रेस चुनना पड़ेगा, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो इसके लिए शास्त्रों में कहा है कि जहां उनकी निर्माण भूमि हो, उस निर्माण भूमि के ठीक 90 डिग्री के एंगल पर वह सिद्ध परमेष्ठी मिलेंगे, क्योंकि वो ऋजु गति से गए। पारसनाथ मिलेंगे, कुंथनाथ मिलेंगे। पहली टोंक पर आप ध्यान कीजिए और सीधी पीली टोंक पर जाकर के और ठीक ऊपर देखिए। जब शिखर जी की वंदना करते हो तो नीचे ही वंदना मत किया करो, नीचे नमस्कार करके और तुरंत कुंथनाथ सिद्धेभ्यो नमः, और ऊपर देखोगे ठीक इसी के ऊपर सिद्ध भगवान बैठे। महावीर स्वामी का जिसका तुम्हारे लिए करना हो, जिसका तुम्हारे पास एड्रेस हो, जिसका तुम्हारे पास एड्रेस हो कि भगवान यहां से मोक्ष गए हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से अपन उन तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट अपन पहुंच नहीं सकते। तो उनके लिए आप करिए। अरहंत भगवान का स्वरूप जो आपने देखा है, यदि वो अरहंत भगवान अपने पास एड्रेस, अरहंत भगवान का कोई एड्रेस नहीं है। अरहंत भगवान का, क्योंकि इस समय विषिमंदर भगवान कहाँ विराजमान है हमें उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि विहार करते रहते हैं। तो फिर अरहंत भगवान को अपने मंदिर में लाइए, और मंदिर की मूर्ति के माध्यम से आप कहीं संकट में हैं,
आप कहीं विकल्पों में हैं, आप द्वंद्वों में हैं, आप मन से भगवान का स्पर्श कीजिए। जहां भी है अपने मन को जाकर के उस मूर्ति के साथ जाकर आप संपर्क बनाइए, स्पर्श कीजिए, पूरी मूर्ति का अवलोकन कीजिए, पूरी का ध्यान में बैठे, जो भी मूर्ति आपकी हो। अब वहां का स्पर्श करते ही उस मूर्ति से आपको एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको टच करना पड़ेगा। अब टच मैंने कह दिया क्योंकि आप वचन से और काया से करने की स्थिति में नहीं है। वचन भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, बोलने की ताकत भी नहीं है, बोलने की स्थिति भी नहीं है, सामने कोई दुश्मन खड़ा है, नहीं बोल सकते, तो आप उस मूर्ति को मन से स्पर्श कीजिए। और मन से स्पर्श करने के बाद आप कुछ बाद के बाद उसका चमत्कार देखिए। पर वो फिक्स आपको मूर्ति करना पड़ेगी। सभी मंदिर में मूर्तियां हैं नहीं, कोई एक मूर्ति को स्पर्श कीजिए। सभी मूर्तियां जब ध्यान में करना, जब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान के दर्शन करना है, पूजन करना है, तो सबकी करो। लेकिन जब यदि हमें कुछ ताकत चाहिए है तो किसी एक को। ऐसे ही गुरु महाराज में सभी जो गुरु वंदनीय हैं, सभी साधु नमस्कार के योग्य हैं, नमो लोये। लेकिन जब हमें कुछ चाहिए है, जब हमारे लिए उनसे कोई एनर्जी चाहिए है, यदि चाहिए है, किसी एक महाराज को आप मन से स्पर्श कीजिए, चरणों को स्पर्श कीजिए, जहां बैठे आंख बंद करके उनका स्पर्श कीजिए, उनसे एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। उनकी एनर्जी आपको मिलना चालू हो जाएगी, क्योंकि आपको चाहिए है। इसलिए ध्यान के माध्यम से, ध्यान में अंतर है, ऊर्जा लेने में अंतर है। ध्यान में हम तद्रूप होते हैं, ध्यान में हम तद्रूप होते हैं। जैसे मैं खुद सिद्ध भगवान बन करके, कर्म जल गए, शरीर जल गया और मैं सिद्धालय जा रहा हूं। पिंडस्थ पदस्थ ध्यान में, रूपस्थ ध्यान में हम खुद अरहंत बन जाते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया अलग है। ध्यान में एनर्जी मिलती नहीं है, एनर्जी जागती है। ध्यान में हमारे अंदर का डेवलप बना होता है, हम खुद अपनी शक्तियां जागते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ध्यान में हम तद्रूप हो जाते हैं। सिद्ध भगवान का चिंतन करते करते मैं खुद ही सिद्ध बन जाता हूं, मैं खुद ही अरहंत बन जाऊंगा, मैं खुद ही साधु बन जाऊंगा, मैं पांचों परमेष्टि में अपने आप को बना लूंगा ध्यान में। इसलिए ध्यान से हमारे कर्म नष्ट होते हैं और हमारी शक्तियां जागती हैं, हमारे आवरण नष्ट होते हैं और प्रकाश जागता है। अब ये तो तुम्हारे पास होना संभव नहीं है। आपके पास मात्र बचती है उपासना। अब उपासना के लिए आपको उस स्थिति में बता रहा हूं जहां तुम भगवान को छू नहीं सकते। उस स्थिति में आप कैसे एनर्जी प्राप्त करेंगे, महिलाएं कैसे एनर्जी प्राप्त करेंगी, बालक कैसे एनर्जी प्राप्त करेगा, जंगल में कैसे एनर्जी प्राप्त होगी, यहां तो भगवान है ही नहीं। तो मन का स्पर्श करो, और मन से स्पर्श करके आपको बराबर वही एनर्जी प्राप्त होगी जो हाथ से छूने से मिलती है, उससे भी कई गुनी ज्यादा। हाथ से छूने में उतनी एनर्जी नहीं है जितके मन के स्पर्श करने में बहुत बड़ी एनर्जी। अभी चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा ध्यान शिविर लगाया, दूसरे मतों का था, और उन्होंने पश्चना ध्यान के ऊपर एक कार्य किया। बौद्धों के यहां पश्चना ध्यान चलता है, और पश्चना ध्यान के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक ढंग से सिद्धि की। पश्चना ज्ञान का अर्थ होता है मन से, उसमें शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वचन निष्क्रिय हो जाता है, मन सक्रिय होता है। शरीर इतना निष्क्रिय हो जाएगा कि मच्छर भी काट रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है, मौन, उनका कोई शब्द नहीं बनेगा। मात मन की चलती है पश्चना में, मन ही चारों तरफ घूमता है, वो मन ही पूरे शरीर में घूमता है, मन ही गुणों में घूमता है, मन ही आत्मा में घूमता है, मन ही भगवान के ऊपर घूमता है। उन्होंने अपने ढंग से लिया, पर हमारे लिए एक सूत्र मिल गया
कि यही तो हमारे यहां कहा गया। इसको हमारे यहां भावना कहते थे कि हम भावना भाएं तो अपन मन के माध्यम से वहां तक पहुंचे, जरूर पहुंचे, अकेले जपने से नहीं, जपने से नहीं। यदि बहुत जाना चाहिए है तो आप मनोयोग से जाइए, और मनोयोग से जाने के बाद आप स्पर्श स्पर्श कीजिए। साधु को जब किसी वस्तु को कुछ देने का मन होता है तो साधु भी 3 तरीके से देता है। पहला तरीका तो आपको मालूम है, आशीर्वाद, छू लेता है, सिर पे हाथ रख दिया, गंडोदक दे दी। दूसरा तरीका है वचन से आशीर्वाद, तथास्तु। ये तीनों में इतनी ताकत नहीं है। साधु जब मन से किसी को कुछ देता है तो वो एनर्जी वहां तक पहुंचती ही पहुंचती है। तो मैं ये बता रहा था कि मैं यहां तो बैठने वाला हूं नहीं, तन से मैं कितनी एनर्जी दूंगा इस क्षेत्र को, उसका समय निश्चित होता है। वचन से भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इतनी दूरी तक वचन बोलना मेरे गले में ताकत नहीं है कि मैं किलोमीटरों दूर से आवाज लगाऊं और कटनी में आ जाए। थोड़े बहुत ही हेल्प कर देते हैं चैनल वाले, पर ये भी जब तुम खोलोगे तब, ये भी आवाज कम मिलेगी जब तुम खोलोगे। और हो सकता है उस समय हमने तुम्हारे लिए नहीं बोला हो तो एक सबसे बड़ी ताकत होती साधु का मन से एनर्जी डेवलप करना, मन से भेजना। और मन से जब ही भेज पाएंगे जब उसका नक्शा हमारे पास होगा, उसकी शकल हमारे पास होगी, उस स्थान का हमारे पास होगा, वो मूर्ति का चित्र हमारे पास होगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक बार पूरा क्षेत्र घूम ले, जिससे मन से बैठे बैठे भी यहां कुछ दे सकेंगे। तन से और वचन से तो ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो तो हमारी सीमाएं हैं, लेकिन मन से जरूर दूंगा। इसलिए हर क्षेत्र को मैं इसलिए घूमता हूं कि कभी मन हुआ और तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं बिना यहां आए वह दे सकता हूं जो यहां आने के बाद दिया जा सकता है। वो एक मनोयोग है। और ध्यान करते समय उस समय वो ध्यान आएगा तो ये मनोयोग की स्थिति। इसलिए सबसे पहले जिनको अपनी जिंदगी में, जैसे आप पुरुष हैं, भगवान को यदि आपको छूने का मौका मिला है तो आप छू के नहीं, 24 घंटे में एक बार भगवान को छू लिया करो। और या फिर भगवान को ने जिसको छू लिया है उसे छू लिया करो। 2 रिपीट कर रहा हूं, या तो तुम भगवान को छुओ, उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, सब नहीं छू सकते। अब गंधोदक की बात आती है। अब गंधोदक बनाया इसलिए जाता है कि हम तो छू नहीं सकते भगवान को, लेकिन भगवान ने जिसे छू लिया है वह जल को मैं छू सकता हूं। अब उसको महिला पुरुष सब छू सकते। वह गंधोदक है, भगवान की एनर्जी वहां से भगवान ने छू लिया ना, भगवान के शरीर का स्पर्श हो गया। वह गंधोदक मेरे शरीर को स्पर्श करेगा, ये एक एनर्जी लाने का माध्यम कहलाता है। इसलिए सब अपने जैनियों में सबसे बड़ी परंपरा है, अभिषेक कर पाए या ना कर पाए, लेकिन गंधोदक आप लोग भी लेते हैं। गंधोदक का बहुत भाव होता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। अभी समय हो रहा है, कभी इस पर विस्तार से काफी इस पर मैंने चिंतन किया। ये गंधोदक की परंपरा क्यों, कैसे, इसका क्या वैज्ञानिक रूप है। कई घंटों के प्रवचन की बातें हैं, अभी तो एक संक्षेप रूप दे रहे हैं। तो इस प्रकार का ये बात अपने जीवन में रखना चाहिए। अभी जैसे महिलाओं के मंडल की बात आई, अब तो साक्षात नंदीश्वर आ गया। नंदीश्वर दीप साक्षात आ गया। ये इसके ज्यादा हम उस नंदीश्वर की एनर्जी प्राप्त करेंगे। ये पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान,
ये रूपस्थ ध्यान में आते। मंदिर जितने हैं ये रूपस्थ ध्यान कहलाते। रूपस्थ का अर्थ होता है वह स्वरूप जहां हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा लगता है नंदीश्वर द्वीप में जाते ही, शाम को वंदना करने जाते, क्या वो पांचों मेरू, आहा, ऐसे पांचों मेरियों के 100 जन्मुद्राएं देख के आंखें नहीं टिक रही थी, बंद होने का मन ही नहीं कर रहा। वे पांचों मेरू के जब 100 जनाला मूर्तियां देखते हैं तो वो पंक्ति अनुभूति में आ जाती है, दृष्टा भवंत मणिमेश पाएगा। और पूरा नंदीश्वर द्वीप का रूप जो देखो कितना सुंदर। ठीक है वह रूप तो नहीं है लेकिन रूपस्थ है। रूप नहीं है लेकिन रूपस्थ है, उसका प्रतिबिंब है। इसके बावजूद भी कटनी वालों, अष्टान का पर्व में तुम लोग महिलाएं क्यों? तुम तो ये बताओ पहले, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? जाना तो पक्का है। वो महाराज जी ऐसा उपाय करो कि हम कहीं जाए नहीं। नहीं नहीं, वो तो प्रकृति ने नियम बना दिया, जो आया है वो बस। अब इतना ही निर्णय करना, ऊपर जाना कि नीचे। ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के काम करो। साक्षात नंदीश्वर द्वीप का दर्शन करना है तो कटनी के हर परिवार को अष्टान का पर्व में तो नियम लेना ही चाहिए। हो सके तो नंदीश्वर द्वीप में अष्टान का पर्व में विधान करो। नहीं कर सको तो अष्टान का पर्व में आके एक पूजन कर लो नंदीश्वर। ऐसी व्यवस्था यदि कमेटी बना लेवे तो नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालयों का अभिषेक करो। 52 जिनालय का व्यवस्था बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कलश लिया, 52 जिनालयों के ऊपर अभिषेक कर सकते हो, तीनों अठाइयों में। अठाइयां इसका नाम नहीं है, इसका नाम है नंदीश्वर पर्व। क्या नाम है? ओरिजिनल पर्व नंदीश्वर है। वो तो अष्टान का अपन 8 दिन का है इसलिए कहते। तो हर व्यक्ति को यह विचार बनना चाहिए कि हमारे यहाँ नंदीश्वर द्वीप है, हम नंदीश्वर द्वीप में अष्टान का पर्व में अभिषेक करेंगे। 52 जिनालय का, वो कमेटी की व्यवस्था के ऊपर है। और विधान करेंगे। महिलाओं ने बात कर ही रही थी अष्टान का पर्व में। समोषण मंदिर की जब बात आती है तो समोषण मंदिर का समय निश्चित कर लो। जब भगवान का कल्याणक आवे, कौन से कल्याण? 24 भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक समोषण मंदिर में बनाओ ना। 24 भगवान के जो केवल ज्ञान कल्याणक बने, 24 भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक, वहां जाके समोषण पूजा करेंगे। यही भावना यदि तुमने कर ली, एक दिन तुम्हें साक्षात समोषण में पूजा करने मिलेगी। यदि अष्टान का पर्व तुमने मान लिया कि मैं अष्टान का पर्व में नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक पूजन करूंगा, यही तुम्हारा नियम एक दिन स्वर्ग में ले जाकर के नंदीश्वर की वंदना कराएगा। यदि ये भी ना कर सको कोई बात नहीं, तो एक नियम तो आप सब महिला पुरुषों का, कटनी वालों का होना ही चाहिए कि जब भी अष्टान का पर्व आएगी 24 घंटे में एक बार 8 दिन हम नंदीश्वर द्वीप के दर्शन जरूर करेंगे। एक दिन तुम्हें देव बना करके साक्षात नंदीश्वर की वंदना कराएगा। कोई भी कार्य के पहले भावना होती है, कोई भी कार्य के पहले समर्पण होता है। ऐसे ही नहीं वे देवता 8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज आप लोगों को मिल रही है आपको। और जिस दिन भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक हो, मान लो अभिषेक पूजन करने नहीं आ पाए, तो आप अपने घर वालों को लेकर के शाम को सही, चलो आज फलाने भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है, समोषण में दर्शन करके आते हैं। इतने कर लो, कुछ नहीं करो। दूर तो कुछ है नहीं, बहुत दूर है। अरे खाए का दूर है, 2 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है। आराम से आ सकते हो, 10 मिनट में आना जाना होकर के कर सकते हो। और अब तो रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया, और अब तो अंदर का रास्ता भी बहुत, बिल्कुल हवाई पट्टी हो गई, हवाई पट्टी।
जैसे कोई हवाई अड्डा बन गया हो। ये करने वाली बात है, ये भावना वाली बात है, ये एनर्जी रहने वाली बात है। हमने तो आपको एनर्जी देने वाले बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दी है। अब लो तो तुम्हारी मर्जी और नहीं लो तो तुम्हारी मर्जी। भगवान मुनि सुब्रत नाथ तो आजकल इनका बहुत लंबा रेट चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों क्या है, शनि से डरते हैं। कोई को 7.5, कई को 2.5। चलो इन वन सबसे बढ़ना है तो एक ही नियम ले ले कटनी वाले, हम मुनि सुब्रत नाथ भगवान का अभिषेक करें। अनुकूलता हो, समर्थ हो तो शांति धारा करेंगे, नहीं होगा तो अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। ये भी नहीं होगा तो 24 घंटे में तो हम मुनि सुब्रत नाथ भगवान का दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। ये भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक निमित्त बनता है। महिलाएं भी अपने परिवार बच्चों से कहते कि जाओ मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन और कायोत्सर्ग करके आओ, क्योंकि कुंडली के अनुसार एक मित्र योग बनता है। जैसे आप कुंडलियां मिलाते हैं ना, इतने गुण मिल रहे 36, 28, 25, 35, ये क्यों मिलाए जाते हैं? ये मिलाने का रीजन ये है कि इनका जन्म जिस नक्षत्रों में हुआ है, यदि वही नक्षत्रों में आपका वहीं से मैत्री योग बन रहा है तो इनके दर्शन से, इनके नाम से तुम्हारे कर्मों की उदीर्णा होती। मुनि सुब्रत नाथ भगवान का जो शरीर का कलर है, कौन सा कलर है? 2 गोरे 2 सांवरे, 2 हरिया 2 लाल, 16 कंचन वरण हैं, 24 राज। अब मुनि सुब्रत नाथ का कलर कौन सा है? सांवला। 2 भगवान लाल हैं, पद्म प्रभु और बांसपूज। 2 गोरे हैं, चंद्रप्रभु और पुष्पदंत, और 2 हरे हैं, पारसनाथ और सुपार्शनाथ। पारसनाथ और 2 सांवले हैं, नेमिनाथ और मुनि सुब्रत नाथ। तो इसका कलर जो है, इसके 2 तरीके से मैं बता रहा हूं। मैंने इस पर भी शोध किया कि मुनि सुब्रत नाथ भगवान को शनि को क्यों लिया। जब मैं 9 ग्रहों के संबंध में जब पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो सभी को, पुष्पदंत भगवान को लोग यूं मानते, अरे सबसे बड़ी ताकत है राहु केतु को पछाड़ने की ताकत पुष्पदंत भगवान में। और पुष्पदंत भगवान को कुछ नहीं करना, उनका मगरमच्छ ही निपटा देता है। भगवान को कुछ नहीं करना, जो मगरमच्छ है ये सबसे ज्यादा राहु और केतु को संहार करने वाला है, बस में करने वाला है। राहु और केतु मगरमच्छ से बस में होते हैं। चाइना के अंदर जब किसी को राहु और केतु का स्थिति बनती है तो वे घर में मगरमच्छ को पालन करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वहां की राशियां सब त्रियंशों पे होती है। और वहां पर वो कहते हैं मगरमच्छ को रखिए आप और सुबह शाम उसको देखिए। अपन तो वो करना नहीं, अपने तो पूरी एक पंथ 2 काज, ऊपर मुनि सुब्रत नाथ है और नीचे चिन्ह में मगरमच्छ है। सम्यक दर्शन भी बच जाएगा और काम भी। जब कोई कहे कि राहु और केतु से तुम्हें महादशा चल रही है, कहीं मत जाना महानुभाव, कहीं चक्कर में मत करना, पुष्पदंत भगवान का ध्यान करो चिन्ह सहित। इसी प्रकार मुनि सुब्रत नाथ भगवान का, मान लो किसी ने कहा तुम्हें 7.5 चल रहा है, 2.5 चल रहा है शनि का, और घोड़े की नाल मान लेने मत पहुंच जाना। वो काले घोड़े की नाल की अंगूठी, वो खाड़ा घोड़ा मर जाता है बेचारा, वो नाल ठोकते हैं और फिर खिला काजा बना दे, सब फ्रॉड है। और उसके लिए नीलम चाहिए, नीलम बहुत महंगा है, तुम बाबा हो जाओगे। और दूसरी बात, नीलम असली है कि हमारे मुनि सुब्रत नाथ कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, ना वो नकली है,
सदा असली थे, असली हैं और असली। तो ऐसी कभी बात बनती है, कहो कहीं मत भटको, ना शनि देवता को तेल लगाओ ना कुछ लगाओ, मात मनुष्य व्रतनाथ भगवान का अभिषेक कर लो सारे। ये भौतिक दृष्टि से बता रहा हूं, दो दृष्टियां हैं हमारे, अभ्युदय और निःश्रेयस। पारमार्थिक दृष्टिकोण अलग है और सांसारिक दृष्टिकोण, और हमारा धर्म मल्टीपर्पस है। सभी आचार्यों ने अभ्युदय और निःश्रेयस सुख की चर्चा की है। ऐसा नहीं कि जैन दर्शन अभ्युदय सुख नहीं देता है। जैन दर्शक तुम्हारी शारीरिक समस्याओं का समाधान नहीं करता है, ये भावना बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। एक भी आचार्य नहीं है जिन्होंने जैन धर्म में सांसारिक समस्या का समाधान की चर्चा न की हो, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की चर्चा नहीं की हो, सांसारिक वैभव की प्राप्ति की चर्चा नहीं की हुई। यहां तक कि समंत्र भद्र महाराज जैसे महान तार्किक भी सम्यक दर्शन की महिमा संसार के लिए 4 रूपों में कहते हैं। मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, लेकिन उन्होंने कहा है, इसलिए ऐसा नहीं है मात्र उसी के लिए प्रयोग करना, ये मिथ्या है। हम परमार्थ के लिए भी करेंगे, संसार की जरूरत है, अनैतिक कार्यों के लिए नहीं करना, किसी को विनाश करने के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी समस्या के समाधान के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना कोई बाधा नहीं बंधु। अपनी समस्या के समाधान के लिए मनुष्य व्रतनाथ भगवान के सामने कहना कोई बात नहीं। वीतरागता की रक्षा करना है, हमें नहीं पहनना नाल की, घोड़े की नाल, हमारे पास तो मनुष्य व्रतनाथ भगवान बड़े बाबा हैं। आज संसार में सबसे बड़ी मूर्ति मनुष्य व्रतनाथ की कहां है? सबसे बड़ी कह रहा हूं, एनर्जी वाली नहीं, एनर्जी वाली तो अलग है, बड़ी हाइट में। संसार के सबसे बड़े मनुष्य व्रतनाथ यदि कहीं हैं तो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी के अंदर है। मनुष्य व्रतनाथ बड़े बाबा हैं, कुंडलपुर में आदिनाथ बड़े बाबा हैं, और कटनी में चेतनोदय में मनुष्य व्रतनाथ बड़े बाबा। अभी तक तो इतनी बड़े नहीं हैं। तो ऐसे बाबा आपको मिले हैं, तो हमने तुम्हारे लिए शनि देवता का उपाय बता दिया। तुम कहते महाराज जी आप कुछ झाड़ा फूकी नहीं करते क्या? नहीं, कमरे में करूंगा नहीं और प्रवचन में सब बताए बिना रहूंगा नहीं। अलग से करना झाड़ा फूकी है और सार्वजनिक बताना जो अपनी शक्ति की महिमा है। तो तुम्हें शनि बता दिया और तुम्हारे लिए बता दिया 5 कल्याणकों में केवल ज्ञान कल्याणक का समोषण और अष्टांग का पर्व का नंदीश्वर दीप बता दिया। अब ये निधि हैं महावीर भगवान। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निरापक श्रवण परम पूज्य 108 सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। दुनिया में जो कुछ भी अच्छा और बुरा देखने में आता है वह सारा नैमित्तिक ज्यादा होता है, और नैमित्तिक जब कोई कार्य पराधीन हो जाता है तो उसके अंदर हमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है। 2 हेतु तो सदा से मिलते आए, बिना अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा अनुस्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्ये सुदवादि
कि हे भगवान, दो हेतुओं से तो हमेशा कार्य की पहचान है। कोई कार्य हुआ है तो उसमें दो हेतु जरूर है। उसका मूल विषय करना है, उपादान निमित्त के पास गया है अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, या निमित्त उपादान के कार्य करने के लिए तैयार है। कौन किसको चाह रहा है, चाहत की बात है। ध्रुव सत्य तो ये हो गया कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होगा, उपादान के बिना भी नहीं होगा। ये कार्य की पहचान है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, अलंग शक्ति है। सिद्ध भगवान हैं, उनको भी निमित्त चाहिए परिणमन करने के लिए, भली वो काल द्रव्य का क्यों ना हो। मुनिराज को भी चाहिए, ज्ञान को चाहिए, सम्यक दर्शन को चाहिए। कोई ना कोई कारण जरूर है। कार्य हुआ है तो कारण जरूर है। बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। जब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में कारण को करना पड़ेगा। अब सावधानी कहाँ रखना है, गुरु की जरूरत क्यों पड़ी, धर्मात्मा बनने की जरूरत क्यों पड़ी, भगवान के आलम्बन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों साधना तपस्या की जरूरत पड़ी, क्यों स्वाध्याय करने की जरूरत पड़ी, क्यों मुनि बनने की जरूरत पड़ी, क्यों भगवान बनने की जरूरत पड़ी। जब नियम कर दिया कि अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम्, दो कारण मौजूद होने ही चाहिए। कभी भी हो कोई भी तुम बिना निमित्त के कार्य कर ही नहीं सकते। निमित्त मिलेगा तभी तुम्हारा कार्य होगा। अनादिकाल से तुम एक दीपक को भर के रख दो घी बाती लगाकर, अपने आप कभी नहीं जलेगा। कितने काल, कोई काल लब्धि नहीं है जो जला दे। और हर कार्य का निमित्त अलग अलग है। जितने कार्य हैं उतने निमित्त हैं, और जितने निमित्त हैं उतने उपादान हैं, और जितने निमित्त उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। रिपीट कर रहा हूं, निमित्त कितने हैं, जितने उपादान हैं। उपादान कितने हैं, जितने निमित्त हैं। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्वचतुष्टय से अस्तिमान ना हो, उपादान हो गए। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दूसरे के लिए निमित्त न बने। निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति, ये दोनों शक्तियां वस्तु का स्वरूप है। जो जो उपादान है वे किसी ना किसी के निमित्त जरूर हैं, और जो जो निमित्त हैं वे अपने आप में उपादान तो है ही। कुमार घड़े बनाने में निमित्त है, लेकिन कुमार अपने आप में तो स्वचतुष्टयवान है। निमित्त मिट्टी हो गई। अब जितने निमित्त और उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। और त्रिकाली मिलाया जाए तो निमित्त उपादान त्रिकाली सीमित हैं। इनकी संख्या ना घटती है और ना बढ़ती है, क्योंकि जो जो निमित्त हैं वे उपादान हैं, और जो जो उपादान हैं वे किसी ना किसी के निमित्त हैं। तो इनकी संख्या कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तीनों कालों में कभी निमित्त तीनों कालों में कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि सब चीज फिक्स, जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, पुद्गल जितने हैं पुद्गल ही रहेंगे, धर्म अधर्म सब कुछ सेटेड है। अब कार्य कितने होते हैं, ये उपादान और निमित्त मिलकर कार्यों की संख्या जितनी अनंत, अतीत में जितने कार्य हो गए वर्तमान में और भविष्य में उससे ज्यादा होंगे। भविष्य ज्यादा है, भविष्य बहुत बड़ा है।
यानी त्रिकाली कार्य वस्तु विभाषा से अनंत अनंत गुणे ज्यादा है, क्योंकि एक निमित्त से, एक उपादान से अनेक कार्य होते हैं। एक दीप जला, एक अग्नि जली, उसमें एक साथ कितने कार्य हो रहे हैं? निमित्त एक था, माचिस की काड़ी, उपादान एक था, लकड़ी, लेकिन अब उससे कार्य कितने हो रहे हैं और कितने लोग कार्य कर रहे हैं? कोई उसके प्रकाश में ताप रहा है। अब एक अग्नि से कितने लोग ताप सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 100, 50 जितने बढ़ जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी। काड़ी तो एक ही ने जलाई है, ईंधन बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। कितने लोग कार्य और कितने कार्य हो सकते हैं? एक ताप रहा है, एक उजेला हो रहा है तो पड़ रहा है, एक उसी पे चाय बना रहा है उसी, और एक उसमें अग्नि में डाल दिया तो भरता बना रहा है और वो लकड़ी भी जल रही है। कोई जीव जंतु है तो उसी अग्नि से मर रहा है। एक समय में कितने कार्य हो सकते हैं? एक निमित्त उपादान से बहुत सारे कार्य होते। अब ये सारी व्यवस्था तो नियत कर दो, जहां जहां निमित्त उपादान है वहां वहां कार्य हैं, और जहां जहां कार्य हैं वहां वहां निमित्त उपादान हैं। एक समय भी नहीं जाता किसी भी द्रव्य का जिस समय द्रव्य कोई ना कोई कार्य रूप परिणत न हो। द्रव्यत्व गुण ही कहता है द्रुवति द्रोष्यति अद्रुवत, परिणमन किया था, कर रहा है और करेगा। इसलिए ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो प्रति समय कोई ना कोई कार्य न कर रहा हो। ऐसा एक भी निमित्त नहीं है जिस निमित्त से कोई ना कोई कार्य न हो रहा। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, बहुत अच्छा सा दे दिया पूज्य ने। दीपस्तमा पुद्गल भाव तो स्थिति, दीपक बुझ गया है तो कोई बात नहीं, अभी प्रकाश दे रहा था, अब अंधकार दे रहा है। अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। अभाव नहीं हुआ, पर्याय तो हो रही है। उसी दीपक में से अब अंधकार पर्याय निकल रही, उसी दीपक की अभी प्रकाश पर्याय निकल रही थी। बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य विजुत्तम पज्जय, पज्जय द्रव्य को छोड़ के नहीं रहती और द्रव्य कभी पर्याय को नहीं छोड़ता, इसी पंचास्ती का है। अब ये सारी व्यवस्थाओं को नियत कर दो। इसके लिए ना धर्म की जरूरत है ना अधर्म की जरूरत है, ये तो सेट हो गया जो मैंने अभी तक बताया। अब करना क्या है? क्यों ये सब धर्म धर्मात्मा बनने की जरूरत क्या पड़ी है? इतने से के लिए धर्म है, इतने से में ही अधर्म है। निमित्त की तरफ तुम जा रहे हो, निमित्त को तुम चाह रहे हो या निमित्त तुम्हें चाह रहा है? निमित्त को तुम चाह रहे हो, तुम पराधीन हो, तुम दुखी हो, तुम असमर्थ हो, तुम संसारी हो, तुम अपराधी हो, तुम्हें बेड़ी डलेगी, क्योंकि तुम निमित्त को चाह रहे। निमित्त मिल जाए, इसलिए जब जब तुमने निमित्त को चाहा तब तब तुम्हारे लिए बंद होगा। अच्छे निमित्त को चाहोगे तो पुण्य बंद, बुरे निमित्त को चाहोगे तो पाप बंद, लेकिन बंद तो होगा। तुमने चाहा कि मुझे भगवान का दर्शन मिल जाए, मिल जाएगा, क्योंकि तुमने निमित्त को चाहा है, गुरु को चाहा है, नमोकार मंत्र को चाहा है। तुमने निमित्त को चाहा है, इसलिए तुम बंधक हो, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, दूसरे से अपना कार्य कराना चाहते हो। तुम भगवान को क्यों चाह रहे हो? भगवान से अपने कर्म कटवाना चाहते हो। कर्म तुम करो, कर्म तुम करो और माफीनामा भगवान से दिलवा, अपराध है। कर्म तुम करो
और गुरु से कहो कि गुरु महाराज हमें कोई रास्ता बताओ, भटको तुम और रास्ता गुरु बतावे, बंद हो जाएगा। लोग कहते हैं पुण्य बंद कैसे होता है? जब किसी अच्छे निमित्त से अच्छा कार्य कराने का भाव होता है, तब भी अध्यात्म शास्त्रों में ये बंद का कारण होता है, वो पुण्य बंद करता है। क्योंकि हमारा कार्य था, हमने किसी से, सरल परिभाषा बना रहा हूं, अपना कार्य दूसरे के निमित्त से कराना, भाव आना, ये सब बंद के कारण हैं। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य। हे भगवान, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे कर्म कट जाएं। कर्म तुमने किया और काटे भगवान के निमित्त से, बंद होगा। रास्ता तुम भटकते हो, रास्ता गुरु बताए, बंद होगा। जब जब तुमने किसी का आलम्बन लिया, बंद होगा। इसलिए पुण्य और पाप अपनी जिंदगी में देख लो, तुम किसके अधीन हो, तुम्हारी क्या क्या चाहत हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो। पाप के लिए तुम्हारी पापी व्यक्ति की जरूरत है, तो पाप का बंद। तुम्हें कोई पाप करना है तो तुम किसी पापी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, पापी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। पापी व्यक्ति की ही संगति करेगा। ये सबसे कम पापी है, बीच का पापी है। क्योंकि पापी पापी को ढूंढ रहा है। दो पापी मिलकर के पाप करते हैं तो उसकी पाप की शक्ति कम होती है, क्योंकि उसने पापी से पाप किया। वो उसको मारने आया, इसने मार दिया। वो क्या करने आया था? मारने आया था, और तुमने उसको मार दिया। पाप कम लगेगा। इसको हमारे यहां बोलते विरोधी हिंसा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। वो हमें मारने आया था, वो मार डालता है। जैसे वो उनसे ना, पुलिस वालों से पूछते हैं कानून, तुमने इस आतंकवादी को क्यों मारा? क्या बिना मारे नहीं चल सकता था? यदि तुम इसको नहीं मारते तो क्या होता? तो पुलिस कहता है वो मुझे मार देता, बस वहीं केस खत्म, जाओ फिर सीधे। क्योंकि तुमने अपने को बचाने के लिए उसको मारा है, इसलिए माफ है। क्योंकि वो तुम्हें मारने आया था, तुमने मार दिया। वो तुमसे झूठ बोल रहा था, तुमने झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? वो झूठ बोल के फंसा रहा था, अपन झूठ बोलकर निकल जाओ, कोई पाप नहीं है। किसी ने तुम्हें ठगा, तुमने उसको ठग लिया। हाँ, उसने तुम्हें ठगा, तुमने, कोई बात नहीं, चलेगा। ये गृहस्थों को बता रहा हूं, कितना पाप तुम कर सकते हो। हाँ, धर्म की बात नहीं, हम पाप करने की भी कला सिखाते। हमारे यहाँ 72 कलाओं में सब कलाएं हैं, चोर कला भी उसमें है। वो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। चोरी कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, मायाचारी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, चोरी करना तो चोर के घर में करना। किसके घर में? जो चोर है उसके यहां चोरी कर लेना, कोई बात नहीं। जिसने तुमसे झूठ बोला है उससे तुम झूठ बोल सकते हो, गृहस्थ हो। जो हिंसा करने आया उसकी तुमने हिंसा कर दी, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जाकर के जो जिस प्रकार का पाप करता है, तुमने उसके प्रति उसका कर दिया, तो ये माफ है। कोई परिग्रह का लोभी है, तुमने उससे लोभ कर लिया। वो ₹2 कमाना चाहता था, तुमने उससे ₹2 कमा लिया। अब जो कौन जीतेगा? वो तुम्हारे ₹2 खींचना चाहता था, तुमने कुशलता से, जैसे दुकान पे होता है, ग्राहक ₹2 बचाना चाहता है, तुम ₹2। अब उसमें कौन जीतेगा? वो तुम्हारा आपसी का मामला है, चलेगा पड़े। ये पाप निधत्त निकाचित नहीं है। पाप के निमित्त मिलने पर पाप का भाव हो जाना, ये बड़ा पाप नहीं है, पाप है।
पापियों के लोगों के साथ पाप कर लेना बड़ा पाप नहीं है, पाप है। जैसा हमने अभी आपको कहा, कोई तुम्हारे साथ मायाचारी कर रहा है, तुमने उसको मायाचारी में फंसा दिया, क्योंकि वो तुम्हें फंसा रहा था, तुमने उसको फंसा दिया। वो तुम्हारे प्रति गाली दे रहा था, तुमने गाली दे दी। वो तुम्हारा बुरा विचार रहा था, तुमने उसका बुरा विचार दिया। ये सब चीजें गृहस्थी में, संसार में चलती हैं। इस पाप के संबंध में जैनाचार्य बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। विरोधी हिंसा, विरोधी झूठ, विरोधी चोरी, विरोधी कुशील, विरोधी परिग्रह, सबके साथ विरोधी लगाना। क्योंकि वो तुमसे कमाना चाहता है, तुम उससे कमाओ। वो तुम्हें लूटना चाहता है, तुम उससे लूट लो। विरोधी हिंसा चलेगी। जैसे हमने उदाहरण सुन दिया, वो तुम्हें मारना चाहता था, तुमने उसको मार दिया। ये कहलाती है विरोधी हिंसा। अब विरोधी हिंसा के भी कई रूप हैं। विरोधी हिंसा के दो रूप हैं, एक उद्योगी हिंसा और एक आरंभी हिंसा। विरोधी हिंसा के रूप हैं, एक औद्योगी व्यापार करने में हिंसा, जैसे खेती कर रहे हो, हिंसा होती है कि नहीं? भट्टी जला रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? खान खोद रहे हो, हिंसा होगी कि नहीं? ये कहलाती उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा के भेद हैं। उद्योगी हिंसा में भी ज्यादा पाप नहीं है, क्योंकि वो उद्योग में हो रही है। एक होती आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा कहलाती है, आप रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मकान बना रहे हैं, XYZ, तो ये कहलाती है आरंभी हिंसा। इस आरंभी हिंसा में भी ज्यादा पाप का बंध नहीं, पाप का बंध है, लेकिन नरक निगोद वाला पाप नहीं। विरोधी हिंसा के दो रूप, उद्योगी हिंसा और आरंभी, ये दोनों हिंसाएं नरक गति का आदि का कारण नहीं बनती। ये विरोधी हिंसा है, इससे पंचम गुण। ये सभी प्रकार की हिंसाएं पाप करता हुआ भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। अब कौन सी हिंसा पाप नहीं करना है, जिसके लिए अपन को सावधानी रहनी। इस कार्यों के लिए हमारे लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद ही निपुण हो। कोई तुम्हें मारने आए तो हमें कहना नहीं पड़ेगा निपटा दे, महाराज वो तो हम ही निपटा देंगे, आप तो चुपचाप बैठो। आप लोग सब करके जाने। अब गुरु की जरूरत कहां पड़ी? संकल्पी हिंसा मत करना। जो हमारे लिए नहीं मार रहा है, हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसके नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं करना। रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा है, उसका नुकसान करने का सोचना नहीं। जो हमारे संबंध में बुरा सोचते ही नहीं, हम उसका बुरा सोच रहे हैं। जो हमारी हिंसा नहीं कर रहा, हम उसको मार रहे हैं। शिकार को क्यों पाप में लिया? क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा और हम उसका शिकार कर रहे हैं। कोई हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम मार रहे हैं। मछली अपने तालाब में है, हम वो व्यक्ति मार रहा है धीवर। क्या बिगाड़ा उसने बेचारा? कोई तुम्हारा खेत को नुकसान पहुंचा दिया, तुम्हें पहुंचा दिया, अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी जिंदगी जंगल में जी रहा है। तो ये जो मांसाहार है, शिकार है, ये है नरक गति के बंध का कारण, क्योंकि वह उसके साथ गलत कर रहा है जो तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती आभा जैन, श्री नवयुग जैन, श्रीमती रंगोली जैन एवं सिद्धम जैन, मेरठ।